इंग्रेडिएंट्स लेने। चलो मैं तब से बोले जा रही हूँ और माइक ऑन ही नहीं था। चलिए जी, ये हैं जी कल के स्टॉलर्स पड़े हुए मेरे, स्टैंड्स पूरा मेरा डिफरेंट डिफरेंट, पता नहीं क्या है, कुछ पुराने हो जाते हैं ना तो भी मेरा दिल नहीं करता कि इनको फेंकूं मैं, तो ऐसे लगता है मुझे वो काम आ जाएंगे मेरे इसलिए मैं बिल्कुल भी वो ना कोई भी चीज़ फेंकने लगती हूँ ना तो 100 बार पता नहीं हर किसी के अंदर ऐसा कीड़ा होता होगा, लेकिन एक चीज़ है, इन न्यू जनरेशन गर्ल्स में नो, फेंक देंगी, उनको रखना ही नहीं, ऐसे लगता है कि वो पता नहीं क्या चीज़ उनका वो काटेगा, उनको काट देगा। तो मैं स्टॉलर्स में स्टैंड लेके आती हूँ। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं जी स्टॉलर हैंगिंग। ये पहले इसको फोल्ड करेंगे, हम इसको लॉन्ग साइड से हम फोल्ड कर लेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउन पार्ट से। वैसे तो ऊपर से ही शुरू कर लूँ, हाँ चलो ऊपर से स्टार्टिंग मेरे देखो ये यहाँ से गिरे जा रहा है बार बार अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉटन वाले जो हैं मेरे, कॉटन या लॉन के जो हैं, वो आप लोग कौन कौन सा लेना पसंद करते हैं इसका स्टॉलर, और कहाँ से लेते हैं, क्योंकि मुझे तो जहाँ से कलर शेड अच्छा लगेगा आई बाय, लेकिन मुझे मोस्टली ये जो हमारे पास अलाइन मॉल में ना एक कश्मीरी शॉप है, वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे स्टॉलर्स होते हैं, इतने मज़े के प्यारे प्यारे के दिल करता है सारे शेड बाय कर लें। तो बस कुछ मेरी बेटी के तो मोस्टली वहीं से आते हैं, लेकिन बाद में फिर वो जब अबाया ख़रीदते हैं ना तो अबाया के साथ भी आते हैं, तो सम टाइम उनकी क्वालिटी, उनकी लेंथ अच्छी होती है, सम टाइम नहीं होती, सो वो एडजस्टमेंट ही करनी पड़ती है। तो इसलिए फिर जब हम अबाया लेते हैं तो चेक कर लेते हैं कि भाई वो साइज़, अगर तो ऑनलाइन ऑर्डर करो तो वो तो फिर बस वो जितना वीडियो में दिखेगा तो उतना ही दिखेगा, क्योंकि उसने अबाया ऑर्डर किए थे अपने, तो वहाँ पर से उसने क्या हुआ कि वो उसका जो अबाया तो बहुत माशाल्लाह प्यारा और उसका स्टफ़ भी, लेकिन ये देखिए अगर आप इस साइड से देखेंगे तो मुझे ईच एंड एवरी दिखेगा, ये देखिए दिखेगा कि कौन सा मैंने लेना है, क्योंकि लॉन्ग साइड ये बैक साइड होगी और ये फ्रंट साइड होगी अगर मैं इसे अपनी कबर्ड में हैंग करूँगी, जो कि शेयरिंग है ऑलरेडी फिर से शेयरिंग है, तो क्या कहते हैं, मौसम का तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये सर्दी है, गर्मी है या क्या है, और नवंबर ख़त्म होने को आ गया और अभी किचन में काम करते करते ऐसे पसीना आता है जैसे पता नहीं कौन सा महीना है, जून जुलाई का महीना है। हालांकि सुबह से लेके अभी तक मैंने सिर्फ एक बीट रूट जूस, हाँ बीट रूट और कैरेट और पोमीग्रेनेट का जूस मैंने बनाया है, अभी मैंने उसको फर्स्ट टाइम यूज़ करी हूँ, ख़ासतौर पे पोमीग्रेनेट, तो मैंने इसलिए जो है आप लोगों के साथ अभी रेसिपी नहीं शेयर की। मैं इसको पूरा वीक यूज़ करके जब वो फिनिश हो जाएगा और मुझे जो बेनिफिट होंगे तो उसके साथ मैं बाकायदा व्लॉग बनाऊंगी, फिर उसके बाद लाइव भी करूंगी, लाइव कुकिंग और लाइव के सब मैं शेयर करती हूँ। तो क्योंकि बाज़ लोग होते हैं वो लाइव देखते हैं और जो है वो उनके लिए ब्लॉग पे जाना इजी नहीं होता, तो इसलिए मैं लाइव भी शेयरिंग कर देती हूँ कि अगर वही उनके पास टाइम है तो क्या कहते हैं वो लोग देख सकें। आपने मेक श्योर ये करना है कि बिल्कुल ही एक ही बेचारे स्टैंड पे बिल्कुल ही बेचारा बर्डन नहीं डाल देना चाहिए, जैसे बेचारी हम औरतों पे पूरे जहान का, पूरे ज़माने का वो कहते हैं ना कि बर्डन डाल दिया जाता है। सो दैट्स इट, थिंग इज़ कि इसी तरह आपने स्टैंड के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं कर। ये है जी, अब ऑलरेडी कॉटन और उसका मैंने कर दिए हैं सारे, एक में किए हैं कॉटन के सारे शेड्स,
जब मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है ना, तो मुझे लगता है कि कितने अगली हैं, लेकिन जब मैं कंटेंट बना रही होती हूँ ना, तो मुझे ये सब नए लगते हैं। सब नए लगते हैं, ऐसे लगता है मैंने अभी ली है। लेकिन जब मैं बार-बार वही बार-बार एक ही वो पहनती हूँ वीडियोज़ में, तो मुझे लगता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरे पास क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बेटी मेरी खरीद तो लेती है प्रिंट के चक्कर में, तो पर वो प्लेन शेड्स पहनती है, यानी कोई प्रिंट नहीं। तो क्या होता है कि ये मोस्टली जो प्रिंटेड है ना, वो मैं ही यूज़ कर रही होती हूँ। और कॉटन, क्योंकि मेरे फेस पे दाने निकलते हैं, ये देखिए मैं इस तरह करके जिस तरह का मुझे आता है मैंने इसको किया है। इसमें ज़्यादातर स्टफ़ जो है कॉटन है और वो है ज़्यादातर ये, इसमें कोई भी वो ये मेरे ख़्याल से पॉलिस्टर प्लस कॉटन है। क्योंकि मैं अगर वो दूसरे स्टॉलर लेती हूँ ना जो शिफॉन के होते हैं अबाए वाले, वो मेरे फेस पे ना बहुत पिंपल निकालते हैं, बहुत पिंपल निकालते हैं। और एक तो वो संभलता नहीं, नीचे कैप भी पहनना पड़ता है और मुझे सख्त पसीना आता है सर में, गंदा वाला। सो बहुत अजीब हो जाता है मेरे लिए कि इसको हैंडल करना। एनीवेज ये द आइडिया ऑफ दैट मेरे शेयर करने का था कि आप लोग भी इस तरह इजीली, अगर आप देखना चाहें कि इसका कवर हो गया इस तरह, तो आप इस तरह करके रिमूव करके आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं कबर्ड से बाहर प्रेफर करती हूँ कि मुझे सामने स्टॉलर नज़र आए, लेकिन मुझे लगता है वो मैस हो जाएगा कलर, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये देखिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो कबर्ड एरिया है, तो उसमें क्या है कि वो कवर हो जाएगा पूरा वरना। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और हाँ, कोशिश करें कि ये जो स्मॉल साइड है ना इसकी, यहाँ से अगर आप रिमूव करेंगे ना ये, तो बाकी नीचे नहीं गिरेंगे। अगर आप फ्रंट से करते हैं ना, क्योंकि हमने बैक साइड से हमने इसको किया था, इसको हैंग किया था ना, तो अगर हम फ्रंट साइड से इसको खींचेंगे ना, तो ये मैसअप होता है। अगर बैक साइड से हम इसको स्मॉल साइज से आप इसको बाहर पुल करेंगे ना, तो ये इजीली एक ही निकलेगा। देखें एक ही निकल रहा है। अगर हम फ्रंट साइड से करते हैं ना, तो बाकी सब भी मैस होते हैं। यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ। ये था मेरा टिप छोटू सा। अभी मैं इसको हैंग करके मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए जी, आते हैं जी नेक्स्ट। अब इनका जो स्टफ़ है, इट्स लिटिल बिट लाइक शिफॉन जॉर्जेट मिक्स स्टफ़ है मेरे पास दुपट्टों के। ये ऐसे दुपट्टे हैं जिनको मैं कभी-कभी नहीं, कभी-कभी नहीं, ये मोस्टली ओकेजनली भी मैं लेती हूँ इसको। ये देखिए ये ब्लैक में है, इसके साइड पे ये ऑलरेडी इसे क्या कहेंगे, खसूस हम अरबी में बोलते हैं, स्टोन्स बोलेंगे, ये लगे हुए हैं। तो ये बिस्मिल्लाह, ओके, इसको किसी वॉल पे लगा देती, लेकिन एक्चुअली ये जो लाइव मैं कर रही हूँ ना, ये फिर दिखेगा नहीं। ओके, आई विल शो यू वन थिंग। देखें ये ग्रे है, ये मेरे मुखाविर के साथ का है। और ये तो ये रैंडमली मैंने बाय किया था बिकॉज ऑफ दिस स्टोन्स का कलर। और इसका ये बहुत पुराना मेरे पास दुपट्टा है, बहुत पुराना, और माशाल्लाह शाइन देखो अभी तक इसकी है। और ये तो मेरे मुखाविर का है, ये मेरी बहन 2 इयर्स बैक लेके आई थी शारजा से। मैं एलएन में होती हूँ, वो शारजा दुबई में होती थी, तो वहाँ से लाई थी मेरे लिए मुखाविर। तो ये वो सब है। और ये तो मैंने रैंडमली ये दुपट्टा जो है ना शेड, ये मैंने ख़रीद लिया था R&B से। और फिर मुझे घर आने के बाद पता चला कि ये तो टिकता ही नहीं। मैं अपनी वीडियो में लिया है, उफ़! इसको समेटना ही मुझे मुश्किल होता है, और कैप मुझे पहन के बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं करनी, इतना हेक्टिक कौन करता है। अब ये वो दुपट्टे हैं जो मोस्टली मेरी वीडियोज़ में आप देखेंगे। अगर आप मैमूना ज़ैलो सीक्रेट पे मुझे फॉलो करते हैं, तो एक ये आइडिया है, आप कहेंगे कोई हैंगिंग ले लेती या कुछ ऐसा ले लेती कि उस पे हैंग करती, लेकिन है कि मुझे बैठना था, सीधी बात है। मैं आपको हैंग करके भी दिखाती हूँ कि मैं आपको कहाँ से स्ट्रेट दिखाऊंगी। सो मैं जस्ट चेयर पे बैठ के आराम से बना रही हूँ वीडियो को, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो
और ये ना, और बहुत से ऐसे लोग भी रिलेट करेंगे जो कि ज़्यादा देर खड़े हो नहीं सकते। ये नहीं कि इंसान एज करता है तो ही ये सब प्रॉब्लम्स आती है, नो, विदाउट एज ऑल्सो। आई वॉज जस्ट 32 जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। उसे आखिरी बार गोद में मैंने उस 1.5 ईयर हुए थे उसको पैदा हुए, तो मुझे बैक प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस वजह से मैं ज़्यादातर, मेरी जो लेग पावर है ना वो कम है, मेरी डिस्क प्रॉब्लम है। सो एनीवेज, नो प्रॉब्लम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एनीवेज, तो मैंने कहा इसलिए मैं बैठ के अपने आप को पेन किए बगैर, क्योंकि वरना फिर अजीब सा होता है। इसीलिए तो मैं डाइट्स और फूड शेयर करती रहती हूँ कि कोई कोई इससे रिलेट करेगा, कि उनको भी हेल्प हो सके कि आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं अपनी हेल्थ का। सो आई एम शेयरिंग जस्ट दिस अपना स्टॉलर हैंगिंग सिस्टम। तो मैं ये बस शेयर कर रही हूँ कि, और ये जो मेरा स्टॉलर है ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरी बेटी का है, जो वो जस्ट स्कूल पहन के गई थी। उसके बाद उसने इसको देखा भी नहीं कि ये कहाँ होता है। तो मुझे इसका ये पार्ट बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत वियर्ड सा लगता है फेस पे लिए हुए ना। समटाइम आई विल ट्राई दिस। वैसे इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि किस तरह आप लोग इसको यूज़ करेंगे। सो ये था जी मेरा ऑलमोस्ट। अभी ये सिर्फ 2 हैं, बाकी दूसरे रूम में हैं, तो वो मैं लेटर ऑन शेयर करूँगी। मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ कि हाउ दे आर लुकिंग। ओके, मैं आपको ये हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बैक, फ्रंट। ओके, आई एम हैंगिंग हियर, होपफुली ये नीचे ना गिरे। सो इट्स लुक लाइक दिस। आपको दिख रहा है? सो ये ऐसे दिखता है बैक से, जहाँ से मैंने इसको हैंग किया था। इट लुक लाइक दिस। ये मैंने कर्टन का होल्डर है, क्योंकि अगर मैं स्टैंड लूँगी तो उसको पूरे कपड़ों को मुझे ही समेटना पड़ेगा। सो द थिंग इज़ कि ये इस तरह दिखता है बैक से, जहाँ से हमने बैक साइड से इसको, और इसका ये बैक फ्रंट दोनों कुछ भी कह लेंगे। सो इट लुक लाइक दिस। इसमें मेरे जो कॉटन के थे और जो भी स्टफ़ था, सॉफ्ट स्टफ़ जिसे कहेंगे, वो सारे इसमें मैंने ऐड कर दिए थे डिफरेंट। अब तो मुझे ये लगता है कि ये पुराने हो गए, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मुझे यही नए लगते हैं, क्योंकि ये मैक्स, स्प्लैश, R&B और मिक्सअप एक वक्त था बहुत अच्छे मिलते थे। अभी याद है जी, शिफॉन, जॉर्जेट मिक्स, ये भी सब R&B और मैक्स, स्प्लैश, जहाँ पर सही, नेस्टो कहीं से, ख़ास तौर पे ये जो ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और ये ब्लैक एंड दिस ब्लू। अभी इसमें कितने मिसिंग है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहे मेरे स्टॉलर्स कहाँ हैं। वॉशिंग मैंने कर चुकी हुई हूँ। तो ये इसका जो बैक साइड था, फ्रंट साइड कहेंगे, सो ये फ्रंट साइड था इसका, और ये इसका जो हमने जिस साइड से हमने इसको हैंग किया था। सो सब सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं, जो कन्वीनियंट रह जाता है। और हाँ, अगर आप कहें कि ये स्टैंड आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर तो एक मार्केट से मैं ले आई थी, जो कि, अब मैं क्या बोलूँ, हाँ वेलकम था, हाँ वेलकम थी या गिफ्ट मार्केट। मोस्टली ऐसी चीज़ें जो है ना, आपको ये जो ऐसे ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, ये आपको गिफ्ट मार्केट में, ईरानी शॉप्स में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ख़ास तौर पे ये अभी यहाँ पर अलैन में तो ये वेलकम है, ये वेलकम से मैं लेके आई थी। और ये स्टैंड जस्ट, ये नहीं जी, ये मेरी कबर्ड के मैंने लगा के, मैंने बता दिए आपको कैसे दिखते हैं ये। अभी मैं इसको कबर्ड के अंदर हैंग कर दूँगी। सो होपफुली इट हेल्प्स। ये ऑर्गेनाइज़र आप ला के, और क्या कहते हैं, आप ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट टिप समझ लें। और क्या कहते हैं, आपको ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ये आपको इजीली या तो ईरानी शॉप या गिफ्ट मार्केट्स में इजीली मिल सकते हैं। सो इट विल बी रियली कन्वीनियंट, और सबके लिए ये इजी रह जाता है। ये नहीं कि खाली आप ये डॉलर्स ही ऐड करें, आप दुपट्टे ऐड कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, ये दुपट्टे ऐड कर सकते हैं आप इसमें। आप अपने जो लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि दुपट्टों के लिए बेस्ट रहता है। सो दीज आर द
इसे मैं कबर्ड में, ये कबर्ड के साथ में लगाया, चलो लगा दिया।